एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम गणित शिक्षण के लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आ चुके हैं आप लोगों के साथ, और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये MGKVP थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे जो है चूज किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ और नोट्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जो आज का प्रश्न है वो मैं बता देती हूँ। तो मैंने पहला प्रश्न यहाँ पे रखा है, गणित क्लब के कार्य बताइए। जो MGKVP के 2019, 2018, 2021, 2023 जो पेपर थे उनमें पूछा है ये। और जो हमारा सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है पुस्तकालय की आवश्यकता बताइए। और ये MGKVP के 2019 में पूछा है। अथवा में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और भी रखा है, गणित पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी पुस्तकालय की आवश्यकता है या पुस्तकालय का महत्व पूछेगा तब भी आपको सेम ही चीज़ लिखनी है, वो आप आंसर में आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके दोनों प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, गणित क्लब के कार्य बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर में गणित क्लब के कार्य जो है इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है गणित क्लब के कार्य के बारे में बताने के लिए हम थोड़ा सा गणित क्लब की स्थापना वगैरह के बारे में बताएंगे और उसका उद्देश्य क्या है वो डिस्कस करते हुए हम उसके कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखिएगा, गणित क्लब की स्थापना 20/10/2016 को हुई थी। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य गणित के डर को खत्म करना तथा गणित विषय के प्रति जुनून पैदा करना है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ देता है गणित क्लब के उद्देश्य, तब भी आप डरिएगा नहीं, आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को और बेहतर तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाएंगे पेपर में। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि जो गणित क्लब है वो जो 20 अक्टूबर को जो है 2016 में इसको जो है स्थापित किया गया था। और गणित क्लब बनाने का क्या उद्देश्य था कि अगर बच्चों में गणित को लेकर कोई डर है, उन्हें उस गणित से भय लगता है, तो उस चीज़ को जो है खत्म किया जा सके। बच्चों के मन में गणित के प्रति जो डर है उसको दूर किया जा सके और बच्चों में गणित विषय के प्रति एक जुनून पैदा जो है किया जाए, ताकि बच्चे वो गणित विषय के प्रति जो है इंटरेस्ट ले, गणित से भागे नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गणित क्लब के जो है कार्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब वो क्या क्या कार्य हैं। तो पहला जो कार्य यहाँ पे है, यह छात्रों की गणित में रुचि जगाने और बनाए रखने में मदद करती है। यानी जो गणित का क्लब है, यानी जो गणित क्लब है वो क्या करता है, क्योंकि गणित क्लब का उद्देश्य ये है कि बच्चों में गणित के प्रति जो डर बैठता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, गणित हमें नहीं आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह का जो डर है वो दूर करें और बच्चों में गणित के प्रति जो है जुनून पैदा करें ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। तो उसका जो मेन हम कार्य यही कह सकते हैं कि जो गणित विषय है उसमें बच्चों की रुचि जगे, बच्चों को उन जो रुचि जगाने के साथ साथ बनाए रखने में, कि ऐसा नहीं कि आज इंटरेस्ट हम जगाएं फिर बच्चा बाद में डरने लगे। उस चीज़ को आप लगातार बनाए रखें कि नहीं, गणित जो है इंटरेस्टिंग विषय है, आप बिल्कुल उससे डरिए नहीं, आप आराम से उसको कर लेंगे। तो बच्चों में जो है गणित के प्रति रुचि जगाने और उसको बनाए रखने में, बरकरार रखने में जो है गणित क्लब मदद करती है। अब दूसरा है, यह विद्यार्थियों में स्व अध्ययन और स्वतंत्र कार्य करने की आदत विकसित करता है। तो गणित क्लब में क्या होता है कि बच्चे जो है वो अपने हिसाब से खुद से भी अध्ययन आके कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं जिससे कि गणित को सीखना समझना बहुत आसान हो जाता है। तो गणित क्लब में क्या होता है कि बच्चों को खुद से अध्ययन करने का और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है। तो इस तरह की जो आदत विकसित करने का कार्य है वो भी गणित क्लब करता है, क्योंकि गणित क्लब में बच्चों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि नहीं इतने समय में आपको ये करना है। बच्चों की क्रिएटिविटी वहाँ पर देखने को मिलती है। हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीख पाते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में सीख पाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो आदत है वो भी विकसित होता है गणित क्लब के थ्रू। तीसरा है, खाली समय व्यतीत करने हेतु कार्यक्रम बनाने का कार्य करता है। तो गणित क्लब जो है, अगर बच्चों का समय खाली है तो उसको किस तरह से व्यतीत किया जाए, इसके लिए कार्यक्रम बनाने में भी काफ़ी कार्य करता है, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि बच्चों को हम किन किन तरीक़ों से जो है व्यस्त रख सकते हैं, उनके खाली समय में उनको क्या ऐसा करवा सकते हैं, किस तरह के कार्यक्रम करवाएं कि बच्चों का जो है टाइम कुछ सीखने में व्यतीत हो। चौथा है, यह अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के रूप में कार्य करता है।
कि बच्चे क्लास में तो सीखते हैं, औपचारिक रूप से तो स्कूल में आके सीख ही रहे हैं, लेकिन गणित क्लब जो है वहाँ पे क्या है कि बच्चों को अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा प्रदान करने का जो है केंद्र के रूप में यह कार्य करता है कि बच्चे जो है यहाँ पर भी सीख पाते हैं, भले समय के बाउंडेशन में नहीं, एक निश्चित अवधि में नहीं, लेकिन सीखने का वहाँ पे मौका बच्चों को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं गणित क्लब बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि बाकी क्लब में ऐसा नहीं होता। जैसे विज्ञान क्लब भी सेम यही चीज़ें करता है। क्लब जो भी इस तरह के गणित क्लब हुए, विज्ञान क्लब हुए, वो बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों का इंटरेस्ट, ये सब कुछ जो है प्रोग्रेस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, वो भी अनौपचारिक रूप से। पांचवा है, यह विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जैसे भाषण, निबंध, प्रश्न मंच आदि। यानी गणित क्लब है, यहाँ पे अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीख रहा है, उसको पूरा अवसर मिलता है। और साथ ही गणित क्लब में जो है और भी अलग तरह के जो गणितीय कार्यक्रम है उनका आयोजन करने का भी जो है यहाँ पे आयोजन जो है उसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे गणित क्लब के थ्रू भाषण का, निबंध का, इस तरह के आयोजन आपको देखने को मिलेंगे कि गणित क्लब ये सारी चीज़ें करवाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो और बेहतर हो, बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले ताकि गणित को वो और अच्छे से समझ पाए। छठा है, गणितीय समाचारों को छात्रों से प्रसारित कराने का भी कार्य करता है। यानी गणित क्लब में देखिए जो गणित से संबंधित जो भी न्यूज़ होते हैं, जो समाचार होते हैं, जो कि बच्चे जो, क्योंकि टीवी वगैरह उतना सब कुछ नहीं देख पाते, हर बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, तो क्या होता है कि अगर गणित से संबंधित कोई न्यूज़, कोई समाचार आती है तो गणित क्लब के थ्रू बच्चों तक उसे पहुंचाने का भी कार्य किया जाता है कि बच्चों पता है गणित में इस तरह की खोज हुई है, इस तरह के इस साइंटिस्ट ने ये फार्मूला जो है निजात करा है। इस तरह की आप चीज़ें जो है बच्चों तक गणित क्लब के माध्यम से पहुंचा पाते हैं, तो ये प्रसारित करने का भी कार्य करता है। सातवां है, यह छात्रों में गणित के भय को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि इंटरेस्ट जागेगा तभी जब बच्चों में उस चीज़ का भय दूर होगा, तो भय दूर करने का भी कार्य करता है। आठवां है, यह छात्रों को उनकी खोज, रचनात्मक और आविष्कारशील क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी बच्चा जो है इसमें देखिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो बच्चे से अब उसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो नई नई चीज़ें करने की ट्राई करेगा, नए नए तरीके से सीखने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होता है कि जो खोजपूर्ण यानी खोजने का एक क्षमता होती है कि नहीं मुझे इसको इस तरह से करेंगे तो मेरा एक नया, हम नए तरीके से जो है फार्मूला बना सकते हैं या हम नए तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक खोजपूर्ण जो क्षमता है वो विकसित होती है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने की क्षमता, तो रचनात्मक शैली भी बढ़ती है, साथ ही आविष्कार आप कुछ कर सकते हैं। तो जो इस तरह की क्षमताएँ हैं उसको भी विकसित करने का अवसर जो है गणित क्लब के थ्रू बच्चों को मिल पाता है। नवा है, यह विद्यार्थियों को मिलजुल कर काम करने का मौका प्रदान करता है, जिससे वे सहयोग का पाठ सीखते हैं। यानी बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर काम करें, क्योंकि क्लास में क्या है नॉर्मली बच्चे को अध्यापक पढ़ा रहा है, वहाँ पे अध्यापक के ऊपर ही बच्चे डिपेंड है। लेकिन जब आप गणित क्लब या किसी भी तरह के क्लब में जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बच्चा ही काम कर रहा है या एक बच्चे को बारी बारी से गणित क्लब में भेजा जाता है, कई बच्चे साथ में जाते हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर भी मिलता है गणित क्लब में। वहाँ पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप देखें तो बच्चों को साथ में मिलकर सारी चीज़ें करनी होती हैं, ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में आके करते हैं, ग्रुप में मिलके काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में जो सहयोग करने की भावना है, मिलजुल कर काम करने की भावना है, ये सारी जो है विकसित होती हैं। 10वां है, यह गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो गणित क्लब है वो क्या करता है, गणित संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने में काफ़ी मदद करता है कि इस किसी भी प्रश्न को कितनी आसानी से रचनात्मक तरीके से हम सीख सकते हैं। क्लास में आप जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके थ्रू बच्चों को अगर आप कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप गणित क्लब के थ्रू बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, तो बच्चों को उस तरह का मौका देना चाहिए ताकि बच्चे उसको करके खुद भी उस चीज़ में बेहतर तरीके से सीख पाएँ और उस चीज़ में ट्रेंड हो पाएँ। 11वां है कि यह छात्रों में उनके हस्त कौशल को भी विकसित करने का कार्य करती है। यानी अगर आप गणित क्लब में हैं तो आप चीज़ों को, वहाँ बच्चों को खुद भी कार्य करने का, स्व अध्ययन करने का अवसर वगैरह भी मिलता है और अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, तो आप उसमें कई तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, तो बच्चों को क्या है कि जो हस्त कौशल है वो अच्छा हो पाए, बेहतर हो पाए, इस चीज़ का मौका उनको गणित क्लब में देखने को मिल जाता है। तो इत्यादि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 11 पॉइंट मैंने लिखे हैं गणित क्लब के कार्य के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
लड्डू मत कर बेटा। लड्डू कुछ नहीं कर रही है, हम उनकी नानी पानी भर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है पुस्तकालय की आवश्यकता बताइए, अथवा इसको पूछ सकता है कि गणित शिक्षण में पुस्तकालय की आवश्यकता बताइए, या अथवा कह सकता है कि गणित पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो एक प्रश्न को पूछने के 3 तरीके हैं, वो तीनों मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। बाकी उत्तर में आप हेडिंग डालिएगा गणित पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम इसमें लिखेंगे कि गणित का पुस्तकालय छात्र छात्राओं की गणित में और अधिक जिज्ञासा जानकारी हासिल करने के लिए आवश्यक है। बाकी विषयों की तरह गणित पुस्तकालय भी विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। गणित पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो, जैसे आप लोग देखते हो कि विज्ञान में नॉर्मली इस तरह की जो है पुस्तकालय वगैरह होती हैं, वहाँ पे जाते हैं पुस्तकालय से, या इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या कोई विषय हो गया। जैसे पुस्तकालय में क्या होता है कि बच्चे अपनी खाली टाइम का उपयोग करके या कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो पुस्तकालय में जाते हैं, अलग अलग लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं। अपने जो भी आपका टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड आप पुस्तकें पढ़ते हैं, ताकि आपका नॉलेज जो है, आपकी जो जिज्ञासा है वो दूर हो पाए, आपका नॉलेज और बढ़ पाए। तो जैसे बाकी विषय के पुस्तकालय होते हैं, उसी तरह गणित पुस्तकालय का भी अपना महत्व है, वो भी विद्यार्थियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी के विषय। तो अब उसकी आवश्यकता और महत्व को हम कैसे समझें, तो उसकी आवश्यकता और महत्व को हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ पाएंगे, मतलब कुछ पॉइंट के माध्यम से समझ पाएंगे। वो क्या क्या है, तो पहला है विस्तृत व गहन अध्ययन के लिए। तो कक्षा में गणित का विस्तृत तथा गहराई से अध्ययन कराया जाना संभव नहीं है, अतः गणित की विस्तृत व गहन अध्ययन हेतु छात्रों को गणित पुस्तकालय की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्लास में देखो, अगर कोई गणित का टॉपिक है तो अध्यापक उसको इतना ही बताएगा जितना कि उस क्लास के लेवल तक ज़रूरी हो। क्योंकि जो भी हमारा सिलेबस वगैरह बनता है, करिकुलम तैयार होता है, वो क्लास के और बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से ही बनता है, उसके हिसाब से ही तय होता है। लेकिन अगर बच्चों को आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है, ऐसा होता है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको और किन तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को गणित के। तो एक विस्तृत और गहराई से, अगर गहराई पूर्वक मतलब डिटेल स्टडी करना चाहता है कोई बच्चा, जो कि कक्षा में बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को इक्वल रख के चलता है, ठीक है। और सिलेबस जो है जो तैयार होता है वो, जैसे मैंने कहा, एज और क्लास के हिसाब से तय होता है बच्चों के। तो अध्यापक का कार्य वही है कि बच्चों को उतना ही पढ़ाए जितना कि बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से उचित हो और क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो और सभी बच्चों को ध्यान में रखकर हो। तो वो क्या करता है, इसके लिए क्या होता है कि बच्चे क्लास में अगर अध्यापक नहीं करा पाता, जो कि संभव नहीं है, तो वो बच्चे कुछ होते हैं जो चाहते हैं विस्तृत अध्ययन करना, वो पुस्तकालय में जाते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से जो बुक वगैरह होती हैं वहाँ पे उसको पढ़ते हैं, गणित के क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं, जैसा भी उस तरह का टॉपिक वो चूज करते हैं, उसके हिसाब से वो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की मदद से अपने टॉपिक को जो है और स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हैं, उसकी विस्तृत और गहन अध्ययन भी करते हैं। तो ये हो गया पहला हमारा पॉइंट कि विस्तृत और गहन अध्ययन के लिए जो है गणित पुस्तकालय की ज़रूरत बच्चों को पड़ती है। दूसरा है सहायक पुस्तकों के अभाव की पूर्ति। तो सभी विद्यार्थी गणित विषय की विद्यालय पाठ्य पुस्तक तो जैसे तैसे खरीद लेते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त गणित की अन्य सहायक पुस्तकें सभी विद्यार्थी नहीं खरीद पाते, और इस अभाव की पूर्ति उन्हें गणित पुस्तकालय से हो जाती है, जिससे वे विषय को और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे, हाई स्कूल वगैरह की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों के पास जो क्लास में हमारे जो विद्यालय में हमारे पाठ्य पुस्तक चलती थी गणित की, हमारे पास केवल वही पुस्तकें होती थी। क्योंकि जैसे तैसे देखो, वो आपको एक बुक तो आप लेते हो जो आपको क्लास में या विद्यालय में पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हमको अपने गणित को और स्ट्रॉन्ग करना होता है और मजबूत करना होता है, तो हम चाहते हैं कि हम अलग अलग राइटर की गणित की पुस्तकें लें और उससे जो है क्वेश्चन को लगाएं, ताकि हमारा मैथ जो हो और स्ट्रॉन्ग हो पाए। तब हम लोग क्या करते थे, हम कोशिश करते थे कि हमें कहीं गणित की और कोई राइटर की बुक मिल जाए, तो उसके लिए हम जो है पुस्तकालय जाके वहाँ से बुक वगैरह लेते थे। तो पुस्तकालय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें गणित संबंधित जो है आवश्यक सहायक पुस्तकें जो है उसकी कमी जो है वो हमें पूरी हो जाती है। हमें उसके लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। विद्यालय पाठ्य पुस्तक तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन जो अलग पुस्तकें सहायक पुस्तकें गणित की और होती हैं, जिसकी हमें नीड होती है, उसके लिए हम गणित पुस्तकालय का जो है उपयोग कर पाते हैं, और वहाँ से हम उस तरह की सहायक पुस्तकें जो हमारे लिए उपयोगी हैं उसको हम लेके अपने गणित को और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं।
अब बात करते हैं तीसरा, शंका निवारण में सहायक। तो गणितीय पाठ्य पुस्तक से संबंधित किसी प्रश्न, नियम अथवा सिद्धांत संबंधी कोई संदेह या कठिनाई यदि अध्यापक या छात्र के समक्ष आ जाए तो गणित पुस्तकालय से अन्य पुस्तकों द्वारा उनका निवारण कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि शंका निवारण में भी गणित पुस्तकालय काफ़ी सहायक है। जैसे इसका एग्जांपल आप मान लो कि अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। कभी हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग की वजह से कहीं पर कोई फार्मूला मिस्टेक हो, तो अध्यापक को भी लगे नहीं यहाँ पे ये फार्मूला सही नहीं है, या फिर बच्चे को किसी लगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि ये प्रश्न सही नहीं है, फार्मूला सही नहीं है, या ये मेथड सही नहीं है, चाहे वो मिस प्रिंट की वजह से हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझाने का तरीका अपना अलग अलग राइटर का अलग अलग होता है, तो वो बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं अपनी अपनी बुक में। लेकिन होता क्या है कि हर बच्चा जो है एक ही मेथड को अच्छे से समझ पाए ये ज़रूरी नहीं। तो वो क्या करते हैं कि अपने मेथड को और अच्छा करने के लिए कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से या इस नियम या सिद्धांत को हम और किस तरीके से बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर उन्हें किसी भी पाठ्य पुस्तक से समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ दिक्कत है या फिर उन्हें कहीं पर संदेह यानी कोई डाउट आ रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ मिसप्रिंट है या फिर गलत है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो, वो गणित पुस्तकालय का सहयोग लेते हैं। वहाँ से वो अपनी जो अन्य पुस्तकें होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको वो लेते हैं और उस अपनी जो संदेह या कठिनाई होती है उसका वो निवारण कर पाते हैं। तो इस चीज़ में यानी शंका के निवारण में भी जो है जो गणित पुस्तकालय है वो काफ़ी सहायक होता है। चौथा पॉइंट हमारा है अध्ययनशीलता की रुचि का विकास। गणित को एक जटिल और नीरस विषय समझा जाता है, किंतु गणित पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के मनोरंजन पुस्तकों से गणित के जादू, गणित के व्यवहारिक जीवन में उपयोग आदि के अध्ययन से गणित में रुचि बढ़ती है। इसका ये नॉर्मली देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि अध्ययनशीलता में रुचि का मतलब ये है कि शुरुआत में जो है गणित लोगों को क्योंकि बेस ही होता है जो डिसाइड करता है कि आपको मैथ पसंद है या नहीं, यानी जो हमारी स्टार्टिंग प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो वही हमारा डिसाइड करती है कि हम आगे जाके गणित लेंगे या नहीं। तो गणित क्या है कि एक जटिल विषय तो है ही और नीरस विषय भी है। इसको अगर इंटरेस्ट के साथ न पढ़ाया जाए तो बच्चे काफ़ी कम जो है रुचि लेते हैं गणित के प्रति। तो होता क्या है कि अगर हम गणित पुस्तकालय का उपयोग करके गणित से संबंधित कुछ मनोरंजन पुस्तकें वहाँ पे रखें जिसमें कि गणित के कुछ जादू हो या फिर गणित का कुछ ऐसा चीज़ हो या कोई ऐसे पुस्तक हो जो हमें ये अच्छे से बता पाए कि गणित को हम अपने पर्सनल जीवन में यानी व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कैसे कर पाएँ, तो ये अगर इस तरह की पुस्तकें अगर होती हैं हमारे गणित पुस्तकालय में तो उससे भी बच्चों के अंदर जो है गणित के प्रति जो है रुचि उत्पन्न होती है और गणित पढ़ने यानी गणित का अध्ययन करने के प्रति जो रुचि है वो उसका भी विकास होता है। तो इसलिए भी हम ये जो है गणित पुस्तकालय काफ़ी हमें आवश्यक होता है और काफ़ी महत्व रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है गणित के शिक्षकों के लिए भी आवश्यक। तो गणित के शिक्षकों के लिए भी गणित पुस्तकालय काफ़ी आवश्यक व महत्वपूर्ण है ताकि वह गणित में नवीन ज्ञान, नवीन खोजों, आविष्कारों आदि को व्यापक रूप से समझकर विद्यार्थियों को भी बताएं। यानी गणित पुस्तकालय बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कैसे कि अगर गणित में कोई नई जानकारी, नया ज्ञान, नई खोज, नया आविष्कार, इस तरह की चीज़ें अगर गणित के क्षेत्र में आई हैं या गणित के क्षेत्र में विकसित हुई हैं तो उसको जो है अध्यापक गणित पुस्तकालय में जाके उस चीज़ के बारे में अच्छे से व्यापक रूप से समझे और उसको समझकर विद्यार्थियों को भी बताए। इसके लिए ज़रूरी यही है कि गणित पुस्तकालय हो, तभी अध्यापक जो है गणित पुस्तकालय के माध्यम से ये सारी जानकारी जो है खुद भी समझे और समझने के बाद बच्चों तक भी उस चीज़ को पहुंचा पाए। छठा है गणित के इतिहास व गणितज्ञों के बारे में जानने के लिए आवश्यक। तो सामान्यतः हम गणित के इतिहास अथवा महान गणितज्ञों के बारे में कक्षा में अध्ययन नहीं करते हैं, अतः प्रसिद्ध गणितज्ञों, उनकी जीवनी, उनकी खोजों तथा गणितीय इतिहास को जानने के लिए भी गणित पुस्तकालय की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। क्लास में आपने कभी नहीं देखा होगा या बहुत कम ही देखा होगा कि अगर हम कोई जो है फार्मूला वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं, गणित का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि उसके गणितज्ञ कौन है। भले वो बुक में देता है लेकिन हम फिर भी काफ़ी हद तक उसको इग्नोर करके ही चलते हैं। हम उसकी हिस्ट्री नहीं जानते कि किसने बनाया, यह फार्मूला कब ईजाद हुआ, किस तरह हुआ, ये कौन से गणितज्ञ ने ये काम करा। तो हम कभी भी अपने गणितज्ञों और उनके इतिहास के बारे में कभी जानने में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हमको जो क्लास के दौरान इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं जाता, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस ये रहता है कि हम बच्चों को क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन जो है वो बताएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गणित पुस्तकालय हो जहाँ पे हम इस तरह के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हों या फिर उनकी जो भी खोज है उसको हम जान सकें, हम उनकी जीवनी के बारे में जान सकें, हम उनके इतिहास के बारे में जान सकें। और ये जानने के लिए जो गणित पुस्तकालय है वो काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए भी गणित पुस्तकालय जो है काफ़ी आवश्यक होता है।
सातवां यहाँ पे लास्ट हमारा है कि खाली समय का उपयोग करने हेतु। तो अपने खाली समय का बच्चे बेहतर उपयोग कर पाएँ, कुछ नया करने, कुछ नया सीखने हेतु भी गणित पुस्तकालय बच्चों के लिए बहुत महत्व रखता है। यानी कभी कभी क्लास में अध्यापक नहीं आया होता है, जैसे गणित की क्लास में अध्यापक अगर नहीं आया है तो वो क्लास अगर खाली है तो बच्चे उस अपने खाली समय का उपयोग कर पाएँ, या फिर स्कूल में या विद्यालय में भी बच्चे खाली हैं, कोई भी क्लास अगर उनकी खाली है तो वो उस समय का बेहतर उपयोग करना चाहें तो उसके लिए भी वो पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। चाहे तो वो गणित पुस्तकालय का उपयोग कर लें, गणित से संबंधित पुस्तकें वहाँ पे जो भी होती हैं उसको पढ़ के नई नई चीज़ें नया जो है सीख सकते हैं, कुछ नया करना सीख सकते हैं। तो खाली समय का उपयोग करने हेतु तो भी पुस्तकालय जो है काफ़ी मददगार होता है। और हम गणित पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम गणित पुस्तकालय का मेंशन यहाँ पे करेंगे कि अपने खाली समय के उपयोग हेतु भी गणित पुस्तकालय जो है काफ़ी महत्व रखता है। तो अतः इस प्रकार हम गणित पुस्तकालय की आवश्यकता व महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 प्रश्न बताए, दोनों में काफ़ी इजी बताने की कोशिश की है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।